राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि माला में 108 मनके क्यों होते हैं, 108 दाने क्यों होते हैं। जो मोती होती है, चाहे तुलसी की हो या रुद्राक्ष की हो या किसी की भी चीज़ की हो, तो आप 108 दाने क्यों होते हैं जब माला होती है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं 108 दाने माला में क्यों होते हैं, जो जपमाला होती है, इसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें और जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी और कमेंट भी नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, अगर चाहे वीडियो अच्छा लगे या ना लगे तो भी कमेंट कीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है तो भी यह बताइए कि क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी है। तो कम से कम मुझे पता होना चाहिए ना कि मैंने ऐसी क्या जानकारी दी जो आपको अच्छी नहीं लगी। तो यह ज़रूर बताइए आप हमको। चलिए अब चलते हैं कि 108 दाने क्यों होते हैं माला में। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक अर्थात 1 से 9 तक अंग जो होते हैं नवग्रह के प्रतीक हैं। जो 1 से लेकर 9 अंक तक नवग्रहों के ये अंग कहलाते हैं, जो अंक शास्त्र के अनुसार। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र में ने भी अंकों के संदर्भ में व्याख्या की है। जो 108 की जो संख्या है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि इसके द्वारा जीव सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति, ईश्वर के दर्शन और ब्रह्म तत्व की अनुभूति जो भी चाहे कर सकता है। हमारी सांसों की संख्या के आधार पर 108 दानों की माला स्वीकृत की गई है। 24 घंटे में जो एक व्यक्ति है वो 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। करीब 21,600 बार सांस लेता है। और यदि 12 घंटे दिनचर्या में निकल जाते हैं व्यक्ति की, क्योंकि दिनचर्या जो कार्य करता है उसमें 12 घंटे व्यक्ति के निकल जाते हैं और शेष जो 12 घंटे हैं वह देव आराधना के लिए बचते हैं। उस 12 घंटे में आप देव आराधना भी कर सकते हैं और भी अपना कार्य कर सकते हैं। अर्थात एक 10,800 सांसों का उपयोग अपने इष्ट देव के स्मरण के लिए करना चाहिए। जैसे 12 घंटे तो आपने दिनचर्या में व्यतीत कर दिया, जो 12 घंटे हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, उनके ध्यान में लगाइए। लेकिन इतना समय देना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, इसलिए इस संख्या में से अंतिम 2 शून्य हटाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया ना 10,800 होते हैं सांसें। जो सांसें हर व्यक्ति की जो 24 घंटे की सांसें होती हैं वो 21,600 होती हैं। तो इस हिसाब से 12 घंटे की होती है 10,800। तो 12 घंटे तो हमने कार्य में निकाल दी, तो 10,800 सांसों की जो संख्या दी गई है, तो इसमें सारे दिन तो कोई मान लीजिए नहीं कर सकता, उसको और भी कार्य है, मान लो इष्ट आराधना नहीं कर सकता है, तो क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, इसलिए इस संख्या में से 2 अंतिम शून्य हटा दीजिए। जैसे 800 में 2 जीरो हटा देंगे तो बचा क्या 108। जब आप 2 अंतिम शून्य हटा देंगे तो शेष बचेगा 108। तो 108 सांस में ही प्रभु स्मरण की मान्यता प्रदान की गई है कि कम से कम आप एक माला ही करेंगे तो कम से कम 108 सांसें तो प्रभु के स्मरण में आपने दी। एक तो यह मान्यता है और दूसरी मान्यता, एक अन्य मान्यता एक और भी है, तो उसके अनुसार है 1 वर्ष में सूर्य जो है 2,16,000 कलाएं बदलता है। 2,16,000 कलाएं बदलता है। सूर्यदेव जो है वो 2,16,000 कलाएं बदलते हैं और सूर्य हर 6 महीने में
हर 6 महीने में उत्तरायण होते हैं और हर 6 महीने में दक्षिणायन रहते हैं। ये तो आप सभी को मालूम है कि सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं। इस प्रकार 6 महीने में सूर्य की कुल कलाएँ हुई 1,08,000। अभी मैंने आपको बताई ना कि पूरे साल की जो कलाएँ होती हैं 1 साल की, तो वो होती हैं 2,16,000 होती हैं। तो इस प्रकार से आप उसका हाफ कर देंगे तो 6 महीने की कलाएँ बचेंगी 1,08,000। 1,08,000 कलाएँ होती हैं। अंतिम 3 शून्य हटाने पर 108 संख्या मिलती है। इसमें भी आप अंतिम के शून्य हटा दीजिए, जैसे कि पहले आपने 800 में जो हटाए थे शून्य, इस प्रकार से इसमें 8,000 जो मैंने आपको बताया 1,08,000, तो उसमें 3 अंतिम शून्य जो हटा देंगे तो जो संख्या बनेगी वह 108 ही होगी। जब आप अंतिम शून्य हटा देंगे तो 108 निकलेगा। तो इसलिए माला में 108 दाने सूर्य की एक-एक कलाओं के प्रतीक हैं। हर एक दाना एक कला का प्रतीक है सूर्य की। और एक और मान्यता है, तो क्योंकि हर ज्योतिष के हिसाब से अलग-अलग मान्यताएं हैं लोगों की, तो तीसरी मान्यता यह है कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों और 9 ग्रहों से जोड़ता है। जो ज्योतिष शास्त्र है, इन्हें जो मन के हैं इनको 12 राशियों और 9 ग्रहों से जोड़ता है। जो 12 राशियां और 9 ग्रहों का गुणनफल है वह 108 आता है। 12 को आप 9 से गुणा करेंगे तो 12 9 में 108 होता है, अर्थात 108 अंग संपूर्ण जगत का जो गति होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 108 मन के होते हैं। लेकिन एक मान्यता और भी है, आप लोग कहेंगे कि अलग-अलग भेद बता रही हैं, लेकिन हर एंगल से अलग-अलग लोगों ने अपना उसकी गणना की है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ ज्योतिषों ने। तो चौथी मान्यता यह है कि भारतीय ऋषियों द्वारा 27 नक्षत्रों की खोज पर आधारित है। भारतीय ऋषियों ने, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने 27 नक्षत्रों की खोज पर आधारित की है ये, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब आप 27 को यानी कि 27 को 4 से गुणा करेंगे आप, तो उसमें आएगा 108। तो इस प्रकार से इसलिए 108 मन के होते हैं। और जो माला के दाने जो 108 होते हैं, और 108 दानों की ही माला बनी होती है जो जप की माला होती है। वैसे तो 1008 की भी होती है वैसे, लेकिन कॉमन जो माला होती है वो 108 की ही होती है। ज़्यादातर लोग 108 की ही करते हैं। तो इस तरह से 108 दाने होते हैं। जो 108 दाने के पीछे जो कहानी है, यह कहानी है जो मैंने आपको बताई। और यह जानकारी जो आपको दी ये कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि 108 दाने क्यों होते हैं, तो इसके पीछे यह रहस्य है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी जानकारियाँ लाती रहूँगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।